एचडीपी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा दिया था, पिछले क्लास में क्या पढ़ा दिया था? पिछले क्लास पढ़ा दिया निषेधन दवा चयन, निषेधन देने के समय निम्न सावधानी रखें। तो आज हम टॉपिक डालेंगे। देखो चैप्टर का मेन इंपोर्टेंट टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है। पहले तो क्या था? निषेधन की परिभाषा, तो परिभाषा आपको पढ़ाई थी, रटाई थी। लेकिन अब क्या है? निषेधन के प्रकार। तो ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वो कैसा आता है? निषेधन किसे कहते हैं, निषेधन के प्रकार कितने होते हैं और उन प्रकारों के बारे में हमें बताना होता है। 4 नंबर क्वेश्चन अपने फाइनल पेपर में आता है। तो हम क्या पढ़ेंगे? देखो क्या है अपना निषेधन के प्रकार। तो निषेधन के कितने प्रकार होते हैं? 3। निषेधन यानी कि अपनी देसी भाषा बोल सकते हैं बेहोशी करने के क्या कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। 3 प्रकार कैसे, इनको कैसे डिवाइड किया गया है? जैसे कम जगह को बेहोश करना यानी सुन करना, बड़ी जगह को सुन करना और पूरी बॉडी को सुन करना। ये तीनों में उनको क्या किया है? डिवाइडेशन किया गया है उस हिसाब से। तो पहला अपना क्या है? पहला है अपना स्थानीय निषेधन यानी कि लोकल एनेस्थीसिया। दूसरा है अपना क्षेत्रीय। तीसरा है अपना संपूर्ण। देखो नाम से आ रहा है, स्थानीय यानी कि एक छोटे स्थान को, क्षेत्र के यानी कि बड़े को, और संपूर्ण यानी पूरा। तो तीनों में देखो, एक बार मेरे साथ साथ दोबारा रिपीट करो। पहला तो क्या है? लोकल। दूसरा क्या है? रीजनल। तीसरा क्या है? जनरल। हिंदी में बोलेंगे क्या? स्थानीय निषेधन, क्षेत्रीय निषेधन और संपूर्ण निषेधन। संपूर्ण में तो देखो क्या आ जाएगा? यानी कि पूरी बॉडी। अभी जो पढ़ना क्या है? पूरी बॉडी में पढ़ेंगे क्या भाई? एग्जाम्पल कौन से इंजेक्शन यूज लेते हैं, किस स्थिति में पूरी बॉडी करते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी सर्जरी है जिसमें क्षेत्रीय निषेधन काम आते हैं। ये स्थानीय निषेधन ये आपको पर सर्जरी में काम आता है, हर सर्जरी में। और ये एलएसए को इसके बारे में तो बेसिकली बहुत ही जरूरी है इसके बारे में जानना, क्योंकि ये दोनों आपको 30% ही काम आएंगे, लेकिन ये आपको 70% काम आएगा फ्रोनोबिस्मेट का। जैसे केस आ गया बकरी के थन का, अधिकांश तो अब हॉस्पिटल में ले जा नहीं सकते, लेकिन आप कर सकते हो, अलाउ तो नहीं लेकिन आप कर सकते हो। क्या है स्थानीय निषेधन? स्थानीय निषेधन कैसे? जैसे बकरी का थन छीनना, कोई छोटे मोटे जैसे घाव हो गया उसमें टांके लगाना। तो वो टांके लगाना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है? स्थानीय निषेधन किस काम में लेंगे? ये आप लेंगे एक सरफेस स्टेशन, इसको बोलते हैं। क्या आप कौन सा निषेधन बोल रहे हैं? इसको बोलेंगे सरफेस निषेधन बोलते हैं। इसके 2 टाइप है। अब इसकी देखो आप परिभाषा जो हमने आपको लिखवा रखी वो सुनो। इसमें अस्थायी रूप से शरीर के कुछ क्षेत्र में स्थानीय तंतुओं की दवा द्वारा संवेदनाओं लुप्त कर दी जाती है, ताकि वे अपनी संवेदनाओं को स्थानीय तक नहीं पहुंचा सके। अब देखो पॉइंट मैंने क्या कहा है, सुनो। जैसे ये मेरा हैंड है, अब मैं मेरे हैंड का क्या करूंगा? यहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया लगूंगा। तो लोकल एनेस्थीसिया चाहे तो इंजेक्शन, चाहे लेप, चाहे मलहम, तीनों में इसको लगा ले। तो क्या हो जाएगा? ये एरिया सुन्न हो जाएगा। इसके मैसेज में कहां तक नहीं पहुंच पाएंगे? मेरे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगे। कहां तक नहीं पहुंच पाएंगे? मेरे ब्रेन तक। और मेरे ब्रेन तक दर्द महसूस कहां होता है? यहाँ से मैसेज जाता है ब्रेन में, ब्रेन यहाँ मैसेज करता है कि यहाँ पर हमको क्या हो रहा है? दर्द। जैसे ये गर्म चीज मैंने टच की, तो इसने ब्रेन मैसेज भेजा ये चीज गर्म है, यहाँ से हटाओ। ये चीज आपने पढ़ी होगी पहले भी, तो ये तुरंत हटा लेते। इसमें क्या करना है? इसी स्थान को निश्चित कर देंगे और ये मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है, ये तो क्या हो गया अपना इसकी परिभाषा में ये लेगा। तो आगे कौन दिखा? लेकिन इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कोई असर नहीं होता है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कोई असर कैसे नहीं होता? मान के चलो हाथ सुन के आए, इसमें अपनी बॉडी पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बॉडी पे अगर यहाँ पर सर्जरी करोगे बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे पशु की पूंछ काट रहे हैं, पूंछ सुन किए तो पशु को सिर्फ पूंछ से ही सुन कर रहे हैं, लेकिन पूरी बॉडी में पशु कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर का मतलब जैसे क्या है? जैसे ये निषेधन दे रहे हैं हम, संपूर्ण निषेधन, तो उससे क्या है? किडनी, फेफड़े, हार्ट सब फर्क पड़ता है। पूरी बॉडी सुन लो, सारी गतिविधियां रुकेगी। अब इससे कौन सी गतिविधि रुकेगी? इससे तो कोई गतिविधि नहीं रुकेगी। पशु को टाइटली बांध लो और बांधने के बाद कौन सी सर्जरी कर दो। आगे देखिए, आगे इसमें निषेधन देने के लाभ या स्थायी निषेधन के लाभ।
तो इसमें अपना पहला पॉइंट है, इस प्रकार के निषेधन हेतु उपकरणों की कम आवश्यकता होती है। जैसे कम आवश्यकता कैसे होती है, इंजेक्शन में भर लो, आप लेप ले आए, लेप कर दिया, वो कोई सुन, तो उपकरण की तो जरूरत कहां पड़ी, अपना नहीं पड़ी ना, ना के बराबर पड़ी। आगे इसमें शैल्य क्रिया हेतु दिए जाने औषधि का के कारण शैल्य क्रिया के दौरान होने वाली दुर्घटना कम होती है, यहाँ तक कि नहीं के बराबर होती है। अब इसमें इस एरिया को सुन करेंगे, जान थोड़ी जा सकती है, नहीं जा सकती, तो इसका क्या हो गया, जान नहीं जा सकती, उपकरणों की कम आवश्यकता होती है, 2 पॉइंट। अगला पॉइंट है अपना इसमें संपूर्ण निषेधन करने की जरूरत नहीं होती। ये इसका नाम स्थानीय तो स्थानीय करेंगे। अब इसका पढ़ेंगे, इसकी पढ़ेंगे हानि। क्या पढ़ेंगे, हानि। इसमें पढ़ेंगे हानि में क्या है, देखो हानि में स्थानीय निषेधन के दौरान पशु हिलडुल सकता है, जिससे शैल्य क्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यानी कि शैल्य क्रिया के दौरान पशु तो हिलडुल सकता है। भाई पूंछ तो सुन करिए, पशु का पैर, पशु का ब्रेन, पशु का शरीर थोड़ी ना सुन किया है, तो वो शैल्य क्रिया के दौरान क्या हो सकता है, हिलडुल का है। तो इसकी ये क्या है, हानि है इसकी। अगला पॉइंट देखो, इसमें अगला पॉइंट है पशु संपूर्ण रूप से होश में रहता है, अतः अच्छी प्रकार से पशु को नियंत्रित नहीं किया तो पशु शल्य चिकित्सक को नुकसान पहुंचा सकता है। सीधी सही बात भाई। अगर जैसे पूंछ की शल्य क्रिया कर रहे हैं और पशु हिल गया तो क्या है, जो डॉक्टर उसे क्या लात मारे, सर से हिल सकते, टांग में खिंचा सकता है, तो क्या हो जाएगी, इसकी क्या है, हानि। अब इसमें तो संपूर्ण तुमको पता ही है, पूरा बेहोश है, कहीं से काट लो, कहीं से चीज लो, कुछ भी कोई पता नहीं लगेगा। लेकिन इसमें तो जो जगह सुन के सिर्फ उसको अलावा आप छेड़ नहीं सकते और पशु को पूर्ण रूप से हो जाएगा। ठीक, अब है इसमें अपना पॉइंट निषेधन की विशेषता। इसमें जनरली पूछा नहीं जा सकता, लेकिन आपको मैं बता दूं विशेषता क्या है, पानी में आसानी से घुलनशील, जलनशील, साधारण कमरे में तापमान पर खराब नहीं हो। तो वीडियो बंद हो रही है। और इसका अपने तापमान पर क्या होता है, पीएच मेंटेन रहता है। अब इसका देखो 2 पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब तो क्या थी भाई, ये क्या इसकी परिभाषा है, क्या इसके नुकसान है, क्या इसके फायदे हैं। ठीक है, नुकसान तो बता ही दिए, फायदे बता दिए। अब इसके पढ़ेंगे, इस क्रिया के 2 तरीके होते हैं। इस क्रिया के 2 तरीके होते हैं। पहला तो अपना क्या है, देखो पहले को अगर हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख लो। इंग्लिश हिंदी सेम है दोनों की, अथवा बाय त्वचा। अब इंग्लिश में भी यही है, ट्रॉपिकल अथवा बाय त्वचा। बाय क्या बोलते हैं, सरफेस, सरफेस। ट्रॉपिकल इसमें टोटल है। ठीक है, लिखना चाहो तो देखो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ट्रॉपिकल और सरफेस एप्लीकेशन द्वारा। अब इसमें क्या लिखेंगे, ट्रॉपिकल अथवा बाय त्वचा। अब इसमें देखो सेकंड भी देख लो, सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका है अपना इनफिल्ट्रेशन। सेकंड है अपना इनफिल्ट्रेशन, और इंग्लिश में भी क्या लिखेंगे, इनफिल्ट्रेशन। अब दोनों में देखो अंतर, देखो क्वेश्चन जैसे आ जाए निषेधन किसे कहते हैं, निषेधन के प्रकार की एक प्रकार को विस्तार रूप से समझेंगे। तो आप क्या करोगे, जैसे आपने लोकल लैंग्वेज से लेके पता लिख दी, हानि लिख दी, लाभ लिख दिया। ठीक है, फिर क्या डालोगे, इसमें आपके 2 तरीके होते हैं, ट्रॉपिकल अथवा बाय त्वचा और इनफिल्ट्रेशन। देखो अब इसमें नाम में ही समझ आ रहा है, ट्रॉपिकल
और बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा किसको बोलते हैं? आउटर। तो क्या करो, अब इसमें देखो ज्यादा तो लिखेंगे नहीं, इसमें क्या आएगा? ऐसी दवा जो मलहम, पाउडर और लेप तीनों फॉर्म में मिलता है एनेस्थीसिया, उसको तो क्या बोलेंगे? बाह्य त्वचा टॉपिकल एनेस्थीसिया। यानी कि जैसे पशु का प्रोलेप्स जाता है, खून जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में, तो उसमें क्या करते हैं? प्रोपीन स्प्रे लगा देते हैं, जिससे क्या होता है? वो थोड़ा सा सुन्न हो जाता है, उसको जानने में आसानी मिलती है। लेप लगा। दूसरा, जैसे कोई छोटी सी कट लग गई और छोटी सी कट में टांके लगाने, तो उसमें थोड़ी ना इंजेक्शन लगाने की जगह होगी, इतनी सॉफ्ट चमड़ी, उसमें क्या करो? हल्का सा लेप लगा दो। लोकल एनेस्थीसिया उसको बोलते हैं टॉपिकल। वो किस में जाएंगे? इसमें से लेप का यूज करें, लोशन का, पाउडर का। वो तो किस में आ गया? टॉपिकल अथवा बाह्य त्वचा फॉर्म में। ये क्या है? इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं इंजेक्शन में, जैसे इंजेक्शन के माध्यम से, जैसे पूंछ में एपिड्यूरल लगाते हैं लोकल एनेस्थीसिया, लिग्नोकेन। तो लिग्नोकेन जब एपिड्यूरल लगाया तो क्या दिया? आईएम दिया। कहां दिया? एपिड्यूरल यहां पर। एपिड्यूरल दिया तो इसको सब कट के दे सकते हैं अलग फॉर्म में, जैसे यहां ये अपना मेरा हैंड, इस हैंड में सर्जरी नहीं तो यहां 2 एमएल या 3 एमएल पूरे चारों तरफ घाव। तो ये क्या है? इन्फिल्ट्रेशन। यानी जिस फॉर्म में इंजेक्शन काम में लिया है उसको तो क्या बोलेंगे? इन्फिल्ट्रेशन। और जहां पर लोशन और पाउडर और मलहम काम में लिया है उसको क्या बोलेंगे? टॉपिकल अथवा बाह्य। ये दोनों में यही इस क्रिया के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक तो मलहम द्वारा और एक इंजेक्शन द्वारा। ये अपना जो लिग्नोकेन है यानी कि स्थानीय निषेचन है, ये अपना यहीं पर, इसमें देखता हूं कुछ और है क्या? हाँ, इसमें विधि है इन्फिल्ट्रेशन की विधि, इसमें लिखा है, इसमें जहां निषेचन लगाना हो वहां की त्वचा को साबुन व पानी से अच्छी तरह साफ कर लें। उस स्थान पर 70% इथाइल अल्कोहल लगाकर उस स्थान को स्टेलाइज स्थिति में ले आए। ये तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में बता दिया भाई। सर्जरी से करने से पहले तो क्या करना पड़ेगा? स्टेलाइज, बाहर हटाना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 2 में मैंने बिल्कुल आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है, पिछली वीडियो में आपको देख सकते हो कि सर्जरी से पहले क्या क्या सावधानी। ठीक है, तो बार बार लिखने की न सुनने की अपन को जरूरत है। इसके बाद स्टेलाइज 2 सेंटीमीटर लंबी 18 गेज की सुई तथा स्टेलाइज सीरीज में 2% प्रोपीन हाइड्रोक्लोराइड अथवा 2% लिंडोकेन, इसमें लिग्नोकेन लगा सकते हो तुम। ठीक है, लिग्नोकेन इसमें आ जाए। लिग्नोकेन ले सके 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी तक रेखा पर जगह जगह 20 डिग्री के कोण पर सुई को घुसाते हुए 0.1 ml इंट्राडर्मल इंजेक्शन कर दे। इसमें क्या है? पॉइंट में क्या है? कितनी दूरी पर लगाना है अपन को? 1 से 2 सेंटीमीटर। जैसे ये अपना घाव है, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इस पर जगह जगह इस ऐसे जगह स्थिति में ऐसे इसी के लगाना। कितना लगाना है? 0.5 से 1 ml। 0.5 से 1 ml। ये आप प्रैक्टिस में सीख जाओ। सिर्फ अब तो आपको क्या याद रखना है कि भाई इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इंजेक्शन है जिसको इंजेक्ट करना। कौन सी नीडल से? 18 की सेव कर सकते हो, 20 की सेव कर सकते हो, 22 की सेव भी, 24 की सेव। ठीक है, कोई जैसे डॉग है उसकी त्वचा बिल्कुल मुलायम है, उसमें 24 की यूज करनी पड़ेगी। ठीक, आगे दिया हुआ है निषेचन की मात्रा निम्न पर निर्भर होती है। ये देखो जर्नल पॉइंट है। निम्न भाई छोटा चीरा तो कम, बड़ा चीरा बड़ा घाव तो बड़ा। शरीर की बीटी मोटाई पर ये भी है, जैसे बड़े पशु भैंस की चमड़ी मोटी अधिक लगेगा और कुत्ते के छोटे होते हैं कम इंजेक्शन होगी, भूल जाएगा नहीं तो। पशु की जाति वगैरह ये मैं तुमको लिखवा दी। कल इसमें छोटा सा पॉइंट और बच रहा है, फिर लोग पढ़ेंगे। आज मैं दोबारा मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ। निषेचन के प्रकार 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा? स्थानीय। आज स्थानीय निषेचन अपना कंप्लीट हुआ। स्थानीय निषेचन को क्या बोलेंगे? अपनी देसी भाषा में बोल सकते हैं वो इंजेक्शन जिसको सिर्फ एक छोटे स्थान को शून्य करने के काम में लेते हैं, उसको क्या बोले? स्थानीय निषेचन। जैसे अपने हाथ में लगा दिया, हाथ का मैसेज ब्रेन तक नहीं जाए, ब्रेन हाथ क्या हो जाए? शून्य हो जाए। ठीक है, इतना क्या कर दिया आज मैंने आपको, इतना बता दिया। आगे क्या बताया है? आगे बताया इसकी 2 इस क्रिया के 2 तरीके होते हैं और दोनों मैंने आपको अच्छी तरह बता दी। फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो
किसी भी तरीके की, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और जो मेरे साथ में पढ़ रहे हैं ये तो बरकरार क्लास चली रही है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।